मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सब। चलिए, आज बहुत दिनों के बाद जो है वीडियो के माध्यम से मुलाकात हुई है। जैसा कि जानते हैं आप कि पूरे विश्व में इस कोरोना नामक महामारी फैल चुकी है और इससे काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। यहाँ तक कि अभी शिक्षा पूर्ण रूपेण से बाधित हो चुकी है और पिछले कई दिनों से ये महामारी और तेज गति से फैलते जा रहा है। मुझे विश्वास है कि आगे भी कुछ दिन और चलेगा और इस तरह से आपकी शिक्षा बाधित होती दिख रही थी। उसी को एक छोटी सी आशा, जिसको कह सकते हैं, जागृत करते हुए डायरेक्टर और प्रधानाचार्य महोदय के निर्देशानुसार वीडियो के माध्यम से शिक्षा को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम चालू किया गया है और आज हमने सब कुछ व्यवस्था कर चुका है और इसी व्यवस्था से जो कुछ भी है उसी के माध्यम से सभी को ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराया जाएगा जिससे आप अनुभवी हो चुके हैं और शायद पढ़ाई भी जो है सो अब सबके लिए अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि बहुत दिन घर में रह चुके हैं। तो इसी को दूर करने के लिए हम लोगों ने इस वीडियो का एक सहारा लिया। सभी लोग एक्टिव होकर के जो भी तथ्य बताए जाएंगे, जो भी मैटर होगा, सिलेबस से आधारित होगा और उन सारी चीज़ों को बढ़िया से देख करके, समझ करके और फिर जो क्वेश्चन वगैरह दिया जाएगा उस क्वेश्चन को अपने कॉपी में बना करके और पुनः उसको दिखाने का प्रयास करना है। और हम लोग जो है वैसे भी खाली अभी बैठे हुए हैं तो ज़्यादातर ध्यान तो सभी बच्चों की ओर ही होगा। तो चलिए, आज तो पहला क्लास है इंग्लिश का और कुछ कमियां जो है वो भी आज पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे छोटे छोटे तथ्यों को बताते हैं जो आगे भी जो है सो इसका सामना करना होगा अगर नहीं जानेंगे तो, और काफ़ी परेशानी होगी। आज कुछ टॉपिक को ले लेते हैं जो शायद पिछले कई क्लासों में बताया गया होगा। आज हमने दिया है फर्स्ट डे ऑफ वीडियो क्लास, मतलब वीडियो क्लास का ये प्रथम दिन है। आज से स्टार्ट किया है हमने इंग्लिश ग्रामर का जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में। जो अभी हमने बताया वो बताएंगे तो यही है कि उन छोटे छोटे तथ्यों से सबको अवगत कराएंगे जो परेशानी का कारण बन जाता है। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में तो सिलेबस से स्टार्ट करेंगे। फिर सिलेबस जो है तो सबको उपलब्ध करवाएंगे, उसको फिर अपने कॉपी में जो है सो लिख लेंगे और उसी के आधार पर अध्ययन करेंगे। आज स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट। ये जाना पहचाना तथ्य है, ग्रामर का एक छोटा सा हिस्सा। इसके बारे में नहीं जानने से हम ग्रामर के और भी जो भाग हैं उसको बढ़िया से बना नहीं पाते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है? हिंदी में इसको कहते हैं कर्म। क्या कहते हैं? कर्म। इसके बारे में लगभग क्लासों में हमने बताया है और
ऐसा एक भी मंथ नहीं होगा जिस मंथ में एक दिन इसके बारे में नहीं पूछते हैं। फिर भी आज जान लेते हैं, क्योंकि एक मंथ तो हो ही गया होगा। और स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट क्या है इसके बारे में तो जानते ही हैं कि किसी सेंटेंस में हम इसकी पहचान बहुत ही आसान तरीके से करते हैं। और जब हम ऑब्जेक्ट की पहचान करते हैं तो उसमें हम सिंपल दो बातों को ध्यान में रखते हैं, और वो दो बात होता है कि when a sentence carries a question, when a sentence carries a question, what or whom. When a sentence carries a question, what or whom, answer is the object. Answer is the object in that sentence. हिंदी, हम किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे? तो ऑब्जेक्ट की पहचान बिल्कुल ही आसान तरीके से, कई बार बताया इसके बारे में कि ऑब्जेक्ट की पहचान करने का सिंपल तरीका है कि हम उस सेंटेंस में क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। किससे? किससे? व्हाट मतलब क्या, whom मतलब किसको, किन्हें, किसे वगैरह। तो हम क्या करते हैं कि उस सेंटेंस से क्वेश्चन पूछते हैं। किससे? किससे? व्हाट या होम से। ये दोनों में से किसी भी क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा तो प्राप्त उत्तर ही उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देख लेते हैं। जैसे ही इट्स ये मैंगो, ही इट्स से मैंगो, हिंदी क्या होगा? वह आम खाता है, वह आम खाता है। अब हमको क्वेश्चन पूछना है क्या से। वह क्या खाता है, वह क्या खाता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? आम। इसका अर्थ है कि आम जो है मतलब मैंगो, ये उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया। अभी हमने बताया था ना कि हम किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं। तो सिंपल तरीका है, उस सेंटेंस में हम दो क्वेश्चन पूछते हैं और दोनों में से अगर एक का उत्तर भी मिल गया तो उस सेंटेंस में हमको ऑब्जेक्ट मिल गया। अगर उत्तर नहीं मिला तो उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो अभी हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखा कि ही ईट्स ए मैंगो, वह आम खाता है। इसका हिंदी होता है
हम इससे क्वेश्चन करेंगे कि वह क्या खाता है। तो वह क्या खाता है? आम खाता है। तो आम क्या हो गया? इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया। उसी तरह से इससे भी क्वेश्चन कर लेते हैं। हो मतलब होता है किसको, तो वह किसको खाता है? किसी व्यक्ति को विशेष तो खाएगा नहीं। चलिए एक उत्तर तो मिल ही गया। वह किसको खाता है? तो आम को। आम को खाएगा, आम को ही खाता है। वैसे होम का जो यूज होता है वो समबड़ी के लिए होता है, किसी व्यक्ति के लिए, है ना। जैसे क्वेश्चन और देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो जाता है। जैसे he gave me a pen, he gave me a pen। हिंदी जान लेते हैं इसका। वह मुझे एक कलम दिया। वह मुझे एक कलम दिया, या फिर उसने मुझे एक कलम दिया। उसने, क्वेश्चन पूछते हैं क्या दिया? उसने मुझे क्या दिया? उसने मुझे क्या दिया? तो क्या दिया? कलम। कलम दिया। इसका अर्थ है कि यहाँ पे पेन जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। इसी में क्वेश्चन और पूछा जा सकता है किससे? किसको से? जैसे उसने किसको, उसने किसको कलम दिया? मुझे। यह होगा आंसर। मुझे मतलब मी। तो यहाँ भी जो है सो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसका अर्थ है कि इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, एक मी और दूसरा पेन। ये दोनों जो है वो उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो पिछले कई दिनों से हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, मतलब छूट गया है पढ़ने के लिए, और स्कूल जाकर के पढ़ भी नहीं सकते आप लोग। तो इसीलिए हम लोगों ने एक अच्छा और कारगर सुविधा मुहैया कराया है, और वह है इसी वीडियो क्लास के माध्यम से। तो अपना अपना मोबाइल सब चालू रखेंगे। प्रत्येक दिन जो है सो प्रत्येक सब्जेक्ट का एक एक वीडियो जा सकता है, कभी कभी दो भी जा सकता है, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 40 मिनट का क्लास जो लेना है उसमें हो सकता है 40 मिनट ना आए तो दो वीडियो जा सकता है 20-20 मिनट का। बढ़िया से इसको समझेंगे, और जो इससे क्वेश्चन दिया जाएगा उस क्वेश्चन को भी बना करके और फोटो के माध्यम से इसमें भेजेंगे। अभी क्वेश्चन देते हैं।